दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगा कि जब 10 फरवरी के रोज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो इन्होंने उनके काम में दखलंदाजी की और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स के साथ कथित मारपीट का आरोप भी लगा। और इसके बाद अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अभी फिर से चुनकर आए हैं, उन पर एक FIR दर्ज हुई। इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचा। वहां कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ और पुलिस की पूछताछ में क्या निकला, ये तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथ नावेद मौजूद हैं। नावेद, क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से? हाँ, तो आज यानी कि 13 फरवरी को ये सुनवाई चल रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। जो स्पेशल जज जितेंद्र सिंह जो हैं MP MLAs के केसेस के लिए इनको नियुक्त किया गया है, तो ये कर रहे थे इस केस की सुनवाई। और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो आप बता ही चुके हैं कि अमानतुल्लाह खान को इसमें अंतरिम जमानत मिल गई है। और ये जमानत कब तक मिली है? तो 24 फरवरी की अगली डेट सुनवाई की तय की गई है और उसी तारीख तक के ये जो अंतरिम जमानत है उनकी वैलिड रहेगी। हालांकि ये जो अंतरिम जमानत का नेचर ही इस तरह का रहता है कि जनरली ये एक्सटेंड हो जाती है अगली सुनवाई में भी, जब तक के फाइनल रिजल्ट नहीं आता इन जनरल। और ये था। तो इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है अमानतुल्लाह खान से कि आप जो जांच है उसमें सहयोग कीजिए और पुलिस जब भी आपको बुलाती है, कुछ अगर तफ्तीश से संबंधित कुछ भी बातचीत अगर है, तो आप उसको बराबर फॉलो कीजिए और सारी चीज़ों में सहयोग कीजिए। और इंडिया टुडे की रिपोर्टर सृष्टि ओझा जो हैं इस पर नज़र बनाई हुई थी सुबह से, उनकी एक रिपोर्ट के हवाले से मैं तमाम जानकारी दे रहा हूं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें पुलिस को कोर्ट की तरफ से ये भी निर्देश दिया गया है कि तमाम पूछताछ अमानतुल्लाह खान से CCTV के निगरानी में होनी चाहिए, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अमानतुल्लाह खान को कहा गया था कि जामिया थाना जो है वहाँ पर, जामिया का पुलिस थाना, वहाँ पर आप जाइए, जामिया नगर वाला जो है, और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाकर जो भी पुलिस जो भी पूछती है उसमें सहयोग कीजिए। और जिसके बाद अमानतुल्लाह खान आज शाम को यानी 13 फरवरी की शाम को पुलिस स्टेशन गए भी थे जामिया नगर में जो स्थित है। तो वहाँ पर जाकर उनसे जो भी बातचीत थी वो थी और ऑर्डर के मुताबिक 3 से 4 पुलिसकर्मी एक बार में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी। और इसके अलावा जो कोर्ट में क्या बहस हुई, क्या बातचीत हुई, उसकी भी जानकारी हम तक पहुंची जो सृष्टि ओझा हम तक लेकर आई हैं। तो उसमें काफ़ी मतलब दिलचस्प बातचीत हुई थी, क्योंकि कोर्ट ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो होता है, जो जांच के लिए पक्ष रखता है सरकार का, तो कोर्ट में, तो उससे भी कई तीखे सवाल कोर्ट ने किए ये जमानत देते वक्त। और बहुत ज़्यादा कुछ अमानतुल्लाह खान को नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ही कुछ सवाल इस तरह के पूछ रहा था जिसके जवाब जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हाँ उनके पास नहीं थे। तो वो भी मैं आपको उस रिपोर्ट के जरिए पढ़कर बताता हूं कि कोर्ट सबसे पहले तो ये पूछता है कि इस चीज़ पर सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो अरेस्ट करने के लिए गए थे, जो गिरफ्तारी करने के लिए गए थे, शावेज खान नाम का जो आरोपी है जिसका आपने जिक्र भी किया वीडियो की शुरुआत में, तो शावेज खान था वो आरोपी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, गिरफ्तार करने के लिए। तो कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि यार सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आप शावेज खान जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर गए थे, वो तो वैसे भी बेल पर था, उसको जमानत कोर्ट ने दी हुई थी, तो आप उसको गिरफ्तार करने के लिए क्यों गए? इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन का जो कर रहा था पूरा, IO जिसको शॉर्ट में कहते हैं, तो IO को तो पता होगा कि बेल पर है। कोर्ट ने भी इसी लैंग्वेज में कहा कि IO को तो पता होगा कि बेल पर है। तो बोले वो क्यों गया वहां पर उनको वो करने के लिए, और बोले वॉज अरेस्टिंग हिम डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी व्हेन ही वाज ऑन बेल, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया था कि वो अपने ऑफिशियल डिस्चार्ज के लिए, मतलब हमारे जो सरकारी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, और अमानतुल्लाह खान ने उसमें उसको बाधित किया, बाधा डाली। तो यही उनके ऊपर आरोप था। तो उसी पे आए तो कोर्ट ने सबसे पहले सवाल यही किया कि वो अपनी सरकारी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे थे। जो बेल पर आरोपी चल रहा है, बेल जैसे मिली हुई है, उसको अरेस्ट आप करने गए तो ये ऑफिशियल ड्यूटी तो हो नहीं सकती। उसी मामले में बेल मिली है, उसी मामले में अरेस्ट करने चले गए? नहीं, जो शावेज खान के ऊपर जो आरोप लगे थे वो उनका केस जो है वो 2018 का है, उसका जो केस है। तो 2018 में उसके ऊपर केस था और FIR वगैरह भी हुई थी, लेकिन तभी उसे बेल भी मिल गई थी। 2018 की बात है ये। और उस पर जो केस दर्ज था उसके लिए पुलिस 10 फरवरी को अरेस्ट करने गई थी शावेज खान को। और शावेज खान को पुलिस का ऐसा कहना है, दावा है कि अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगी ने शावेज खान को अरेस्ट करने से पुलिस को रोका। तो ये केस अमानतुल्लाह खान के ऊपर आया कि पुलिस को काम अपनी जिम्मेदारी से रोक दिया। तो ये चीज़ थी। तो उसी के लिए कोर्ट ने सवाल उठाया कि भाई जिस आरोपी को आप पकड़ने के लिए गए थे, गिरफ्तार करने के लिए गए थे, वो तो ऑलरेडी बेल पर था, तो अमानतुल्लाह खान ने आपको कैसे आपकी सरकारी जिम्मेदारी निभाने से रोका? ये कोर्ट ने सवाल पूछा। कोर्ट का यही कहना है कि फिर तो ये आपकी सरकारी
जिम्मेदारी हुई नहीं, जो आदमी ऑलरेडी बाहर है उसको आप अरेस्ट करने गए, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हो गया एक हाँ 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 बिल्कुल। तो वही सवाल कोर्ट का था। तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने बेल ली थी, या जो भी अक्यूज्ड है ये शावेज खान, उसने अगर बेल ली थी तो उसको कोर्ट को बताना चाहिए था, है ना। इन कोर्ट ऑर्डर इट्स स्टिल शोइंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे जो सीआरपीसी और बीएनएसएस की जो धारा है उसके हिसाब से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे कहा जाता है जो व्यक्ति पर आरोप है और वो फरारी काट रहा हो, मतलब फरार चल रहा हो, उसे गिरफ्त में ना हो, तो फरार आरोपी को कहा जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो उसने कहा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अभी भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन, शावेज खान। तो कोर्ट कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बताया गया है, जांच हुई है, तो आप उसमें फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कीजिए, है ना। जो एक बार चार्जशीट दायर हो जाती है उसके बाद फिर नए आरोप अगर कुछ लगते हैं, नए सबूत आते हैं, तो उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होती है। तो कोर्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो वो तो वैसे भी जमानत में लास्ट स्टेटस तो यही कि वो जमानत में है ना, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं रहेंगे ऐसे। और ऑर्डर शीट भी जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं पर भी उन्हें समन नहीं किया गया है, बुलाया नहीं गया है। तो ये था कोर्ट का कहना। ऑर्डर शीट जो थी 20 जुलाई 2018 की, उसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा ये हमारे सामने मौजूद है, और उसके हिसाब से आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने कोर्ट को नहीं बताया है कि शावेज खान जो है उसने बताया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने कोर्ट को बताया है कि शावेज खान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका है। तो ये है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे एफआईआर पढ़ते हुए बताता है कि शावेज खान ने कुछ नहीं कहा, है ना, और अमानतुल्लाह खान उसके बाद आ गए जब पुलिस वहां पर पहुंची, ये बताते हुए, है ना। और उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कि कोर्ट रिकॉर्ड जो है वो अभी भी यही कहता है कि शावेज खान अभी वो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी फरारी काट रहा है जी। तो कोर्ट फिर कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि कोर्ट रिकॉर्ड जो है वो तो आपका ही है, क्योंकि आप जो कोर्ट को बताएंगे वो कोर्ट को पता चलेगा। कोर्ट रिकॉर्ड आपने उस चीज को अपडेट नहीं की, तो कोर्ट के मुताबिक लास्ट अपडेट यही है उसमें। हाँ हाँ, तो कोर्ट कहता है कि क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसको अरेस्ट करने के लिए एंटाइटल्ड थे या नहीं थे, मतलब आपके पास वो अधिकार था या नहीं था कि आप जाकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें कहते हैं, जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, कि अगर कोई गैर कानूनी अरेस्ट यहाँ पे गिरफ्तारी अगर हुई है तो जो भी इसके अधिकारी हैं वो इसका नतीजा भुगतेंगे, है ना। लेकिन बट इफ आई हैव गॉन ऑन ऑफिशियल ड्यूटी कुड दे स्टॉप मी। फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर सवाल करते हैं कि भाई हम तो ऑफिशियल जिम्मेदारी निभाने के लिए गए थे, हमारी कर्तव्य निभाने के लिए, हमें क्या रोका जा सकता है। तो कोर्ट कहता है अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और अरेस्ट करने आ रहे हैं, ये ऑफिशियल ड्यूटी है। वही चीज जो शुरुआत में पूछी गई थी, फिर से कोर्ट ने पूछा हिंदी में कि अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो ये ऑफिशियल ड्यूटी कैसे हुई। हाँ, फिर वो एक तंजिया लहजे में कहते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, कोर्ट कहता है। तो अमानतुल्लाह खान के इसमें फिर आती है बारी। फिर कोर्ट फिर जामिया नगर के जो एसएचओ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए कहते हैं कि यू डिडंट नो अबाउट दीज रिकॉर्ड्स दैट बेल हैज़ बीन ग्रांटेड, कि आपको पता नहीं था कि जमानत दी हुई है ऑलरेडी इसमें, है ना। तो उसके बाद एसएचओ की जो फाइल्स है वो क्राइम ब्रांच से आई थी, है ना, तो वो एसएचओ कहते हैं, ठीक है। वो आगे कहते हैं कि कोर्ट फिर इस पे और ज्यादा नाराज होता है कि भाई ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, जो व्यक्ति बेल पर है आप उसको अरेस्ट करने के लिए कैसे जा सकते हैं। और जो बेल पर होता है संबंधित थाने के पास वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहुंच जाता है। बिल्कुल, हाँ। फरारी काट रहा होता है वो भी पहुंचा होता है। हाँ, तो कोर्ट इस पर फिर नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी फाइल जो है उसको जांचिए फिर से, की है ना, और अच्छे से चेक कीजिए कि हुआ क्या है, सी व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड, ये कहता है कोर्ट। और कोर्ट कहता है कि दिस इज गोइंग हैवीली अगेंस्ट यू, ये बहुत मतलब गंभीरता से आपके खिलाफ जा रही है ये जो भी चीज़ें चल रही हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं, और आई एम गिविंग यू टाइम बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं है, इंस्पेक्ट एंड कम टू कोर्ट एंड गिव अ स्पेसिफिक स्टैंड। तो कोर्ट ने ये कहा कि अभी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इसलिए मैं इसमें फाइनल जजमेंट तो नहीं दे रहा हूँ, है ना, आप क्लैरिटी लीजिए और फिर से मेरे पास आइए, और इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप अपना पक्ष अच्छी तरह से रख पाएं। कोर्ट ने ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा। 24 तारीख को जो सुनवाई होनी है 24 फरवरी को, तब ये पुलिस की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा और अमानतुल्लाह खान भी अपना पक्ष, उसमें फिर आगे जो भी बातचीत होनी है, और इंटरिम जो ऑर्डर, इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ अमानतुल्लाह खान को, वो कंटिन्यू होता है कि नहीं, वो भी उसमें डिसाइड होगा। हालांकि हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो भी हमें अवेलेबल हुआ है, तो उसको भी मैं पढ़ के आपको बता दूं कि इसमें उसमें बताया गया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि जुलाई 2018 में आरोपी शावेज खान जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी।
थी और तभी उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उसे अग्रिम जमानत कोर्ट से मिल गई थी और 25,000 का बॉन्ड उसे जमा करना पड़ा था। ये 2018 की बात है, ये जजमेंट में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। उसके बाद जजमेंट में 7वें पैराग्राफ में कोर्ट कहता है कि पुलिस टीम का एप्लीकेंट, यानी इसमें अमानतुल्ला खान एप्लीकेंट थे, पुलिस टीम का अमानतुल्ला खान पर यह इल्ज़ाम कि उन्होंने आरोपी शहबाज खान को भागने और छिपाने में मदद की, ये इल्ज़ाम हमें मजबूत या दमदार नहीं लगता, क्योंकि शाहवेज खान वैसे भी उस मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहा था जिस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी, ये कोर्ट ने कहा 7वें पैराग्राफ में। और अपने आदेश के 8वें पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि ये अदालत मानती है कि एप्लीकेंट यानी अमानतुल्ला खान उनको अगली सुनवाई तक इंटरिम प्रोटेक्शन यानी अंतरिम बेल की यहाँ पर बात हो रही है, दी जानी चाहिए। इस बीच एप्लीकेंट अमानतुल्ला खान को निर्देश दिया जाता है कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी जांच अधिकारी उन्हें बुलाए तो वो जांच में शामिल हो। साथ ही आईओ को यह भी कहा जाता है कि घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हासिल करके पेश करें ताकि आरोपों को गंभीरता और आरोपियों की जो गंभीरता है उसको देखा जा सके, उनकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। क्योंकि पुलिस और क्राइम ब्रांच का ये दावा है कि उनके साथ उनके काम में बाधा डाली गई, तो ये साबित, हाँ वही कह रहे हैं कि उसके सीसीटीवी जो भी आपके फुटेज हैं आपके पास वो चेक कीजिए और यहाँ पर पेश कीजिए ताकि हम देख सकें। और 9वें पैराग्राफ में कोर्ट बोल्ड लेटर्स में ये कहता है कि अगली सुनवाई तक आवेदक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए। और उसके बाद आखिर में कोर्ट ने 24 जनवरी की जो डेट है वो अगली सुनवाई के लिए नियत कर दी, लिख दिया उसको कि 24 जनवरी को होना चाहिए अगली लिस्ट। तो आम आदमी पार्टी के विधायक पर जो आरोप लगे उस पर राउज़ावली कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में ये उनको 24 तारीख तक की राहत दी गई है और कहा गया है कि जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी उन्हें पूछताछ के लिए जाना होगा। और आज वो जामिया नगर थाने में पहुंचे भी थे, करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई थी। खबरों का सिलसिला लगातार ललन टॉप पर जारी रहेगा। इस बातचीत में मेरे साथ नावेद थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे जतिन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।